हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ। मैम, विच काइंड ऑफ फैक्ट? द फैक्ट दैट शुडंट बी मिस्ड बाय यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। मैम, क्या मतलब है आपका? मेरा ये मतलब है ऑल माई डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस फॉर द May 2024 अटेम्प्ट, राइट? ये तो वो एग्जैक्टली टाइम चल रहा है जहाँ पे हमें बिना किसी दिन वेस्ट किए हमारी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करना है, बहुत स्ट्रैटेजाइज होके एकदम मोटिवेट होके पढ़ना है, राइट? सो एग्जैक्टली दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू रन आवर हॉर्सेस अ लिटिल फास्टर। तो बिना एक भी मोमेंट वेट किए मैं भी आपके सामने इस चीज को करती हूँ डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I know the fact that I'm trying to disclose is very clearly evidentable on the screen, and that is importance of theory. Yes, you heard me right. Importance of theory, right? So मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज ये जो बात है दैट इज थ्योरी। थ्योरी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने एग्जामिनेशंस को इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। हमें ये पता है कि हमारा जो May 2024 का अटेम्प्ट है ये हमारे लिए और आपके लिए, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ही एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है, राइट? बट जिस तरीके से हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर का ट्रेंड रहा है हर सब्जेक्ट में, वेदर इट इज एडवांस अकाउंट, of course whether it is the theoretical subjects like law, audit, SM, or whether it is a practical subjects like taxation, GST, costing, or the FM, right? Everywhere we have seen a dedicated number of marks allotted to this particular topic called as theory, right? So it can be asked in terms of any kind of important formula, any kind of important provision, directly asked in theoretical manner, or any kind of provision covered in the form of small case study, let's say. Again, when it comes to case study from the theoretical portion, it helps you in preparing for your MCQs as well. तो आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो बेटा, उसकी डेडिकेटेड थियोरिटिकल एरिया जो है, हैव अ कमांड ऑन दैट। अब थ्योरी जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि मैम थ्योरी याद नहीं होती है। देखो, याद नहीं करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। उसको अपने शब्दों में भी आप लिख लोगे इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू विल गेट द मार्क्स अनटिल एंड अनलेस यू हैव यूज सर्टेन फ्रेजेस विच आर एग्जैक्टली वेरी रॉन्ग, राइट? सो हम थ्योरी एरिया में ना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एंड एक एवरेज काउंट लेकर चले MCQs को काउंट करते हुए, तो लगभग आपके अटेम्प्ट में 100 to 120 मार्क का जो एरिया है, 100 to 120 मार्क्स, यस, इन ऑल द सब्जेक्ट्स क्यूमुलेटिवली मैं बता रही हूं आपको, 100 to 120 मार्क्स जो हैं आपके थ्योरी को डेडिकेटेड है। चाहे आप MCQ उठा के देख लेना, चाहे आप स्पेसिफिक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस देख लेना। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, थ्योरी को प्लीज साइडलाइन मत करो। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको दिख रहा है उसको मार्क करो, एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम का जो 1.5 दिन का टाइम आपको मिलता है, उस मार्क्ड थ्योरी को आप प्लीज देखकर जाओ, पढ़कर जाओ, भले आप उसको कन्वर्ट करके अपने इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, राइट? सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड प्लीज डू नॉट लूज द मोटिवेशन। एकदम मोटिवेट होके अपने पूरे टाइम टेबल को बनाओ, उस टाइम टेबल को फॉलो करो, गिव दी बफर नंबर ऑफ डेज, जहां पे अगर आपने जो भी डिसाइड किया है वो कवर नहीं हो पा रहा है तो वो दिन आप यूटिलाइज करो अनकवर्ड पोर्शन को कवर करने में। हमारी जो परफेक्ट रिवीजन है वो इस टाइप के थियोरेटिकल एरियाज को भी कवर करती है, राइट? परफेक्ट रिवीजन बुक विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर एग्जाम विथ ऑल द एक्सीलेंस दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? नाउ परफेक्ट रिवीजन बुक को ऑर्डर करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So with this, I just want to wind up today's video, right? So stay motivated, keep studying. Till then, bye-bye, take care, have a very nice day, and all the best to all my dear students.